सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग वीडियो ट्रैक टू कौशाम्बी। सो गाइस, आज हम इलाहाबाद से कौशाम्बी, जयचंद किला और कई ऐसे पुरातात्विक स्थलों का भ्रमण करने निकले हैं। तो आप भी बने रहें हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। सो यार गाइस, ये रास्ता सीधे हमें जयचंद किले की तरफ ले जाता है, जो कि बहुत ढूंढने के बाद मिला है। सो हम अपने मित्र अक्षांत मोहन और अपने एक और मित्र कैमरामैन के साथ हम लोग निकल चुके हैं जयचंद किले की तरफ। सामने आपको ये जो दीवारें दिख रही हैं, ये उसी किले की दीवारें हैं जो कि आज पूरी तरीके से ढह चुकी हैं। आपको सिर्फ मिट्टी का एक टीला देखने को मिलेगा और यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है कि आप यहाँ पे जा सकें। कोई भी साइन बोर्ड नहीं है आपको बताने के लिए कि इसी तरफ किला है। सो यहाँ तक पहुँचने का रास्ता तो मिल गया, लेकिन अब इसके बाद कोई रास्ता ऐसा नहीं है जो आपको किले के अंदर ले जाता हो। आपको ऊंची नीची पहाड़ियों से होकर के गुजरना पड़ेगा, फिर आप वहाँ तक पहुँच सकेंगे। सो हम चलते हैं जयचंद किले के ऊपर। हमारे मित्र कैमरामैन अक्षांत मोहन, सो हम सब निकल चुके हैं। ये किला लगभग 900 साल पुराना है, जिसे जयचंद ने बनवाया था। इनका राज्य 1170 ईसा पूर्व का राज्याभिषेक हुआ था और उसी के बाद इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और सेना के ठहरने के लिए कौशाम्बी में कड़ा नामक स्थान पर गंगा नदी के किनारे उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था, जो कि आज पूरी तरीके से ढह चुका है। यह किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत आता है, लेकिन इस पे ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है कि जो कि लगे कि यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है। यहाँ तक पहुँचने का कोई सुगम मार्ग नहीं है। हम जंगल के बीच से होके गुजर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और ये लगभग 52 एकड़ में फैला हुआ पूरा का पूरा किला था, जो कि आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि कौशाम्बी के सभी ऐसे पुरातात्विक स्थल, इसके पहले मैंने अशोक स्तंभ क्षेत्र का भ्रमण किया, घोसीदाराम विहार का भ्रमण किया, फिर उदयचंद किले का भ्रमण किया और फिर प्रभासगिरी पर्वत का भ्रमण किया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कहीं पर भी यहाँ पर पुरातात्विक विभाग की तरफ से कोई उचित कदम उठाए गए हैं इन पुरातात्विक स्थलों को लेकर के। सभी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये दो मतलब कि दीवारों के बीच से गुजरता हुआ ये रास्ता है, जो कि पानी के बहने के साथ बना हुआ है। हम इस समय किले की फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं और ये किला पूरी तरीके से एकदम ढह चुका है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ से जो सुरंग बनी थी वो कौशाम्बी से दिल्ली तक गई थी। राजा जयचंद के सेनाधिकारी या आर्मी के लोग इसी सुरंग से होकर के दिल्ली से कौशाम्बी आते जाते थे। सो यहाँ पे जो चीज़ देखने के लिए बची है, कह सकते हैं, वो ये ऊंचा सा टीला जो बना हुआ है, एक ऊंची सी मीनार जो बनी हुई है, यही है जिसे आप विज़िट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं देखने को आपको मिलता। सारी चीज़ें ढह चुकी हैं। पूरे किले के ऊपर जंगल सा बन चुका है। मैं आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ इसके बारे में कि किस तरीके से ये किला अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा माना जाता है कि इसे बनाने वाला गद्दार था, लेकिन ये भी देश की विरासत ही है, ऐसा कई इतिहासकार मानते हैं। फिर भी ये देश की विरासत है, इसका संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। और ये इस मीनार के ऊपर से इस किले के चारों तरफ का व्यू दिखता है। इसके एक तरफ गंगा नदी है और दूसरी तरफ एक छोटा सा बसा शहर कड़ा, जहाँ पे एक शीतला माता का मंदिर भी है। तो हम लोग मौज मस्ती करते हुए, और ये रहा राजू का पोज। फिर आपको हम दिखाते हैं कि ये कितना अच्छा व्यू आता है। यहाँ से आप किले की मीनार के ऊपर चढ़ के देख सकते हैं। पहले ये मीनार और ऊंची हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे ये मीनार ढहती गई और इसका छोटा सा भाग सिर्फ बचा हुआ है जो हमें देखने को मिलता है।
52 एकड़ में फैला ये किला आज पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और ये अपने अस्तित्व की लड़ाई में काफ़ी पीछे छूट चुका है। हालांकि कुछ दिन बाद ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि न रहेगा किला और ना ही होगी अस्तित्व की लड़ाई। ये मीनार बस हम कहें अगर तो ये मीनार बस बची है इस किले की, और बाकी सारा किला पूरी तरीके से ढह चुका है। हम आपको दिखाते हैं कि कितना लंबा ये किले की कितनी लंबी दीवार है, और ये ऊपर से पोज देते हुए। ये मीनार जो है वो बीच में एकदम किले के बीच में बनी हुई है, और ये हमारे अक्षांत भाई हैं जो कि इस समय सौंदर्यता का दीदार कर रहे हैं। ये वो रास्ता है जिससे हम लोग हो करके किले की तरफ आए हैं, और यहाँ पे कोई साइन बोर्ड ना होने की वजह से काफ़ी घूमना पड़ा हम लोगों को, काफ़ी घूम टहल के आना पड़ा, क्योंकि सही रास्ते का पता नहीं था और गूगल मैप भी वहीं पे घूम रहा था। ये आप देखेंगे यहाँ से काफ़ी एक लंबा सा मैदान बन चुका है, क्योंकि कुछ रह नहीं गया, किले की सारी दीवारें ढह गई, तो एक सपाट सा मैदान देखने को आपको मिलता है। सामने एक किले के एक और भाग जो बचा हुआ है, जो कि गंगा की तरफ खुलता है, यही दो चीज़ें हैं जो इस किले पर देखने को मिलती हैं। ये इस किले की दीवारें जो कि अब पूरी तरीके से गिरने के बाद नींव बस इनकी दिख रही है, आप देख सकते हैं इन सबको। ये किला कौशाम्बी में कड़ेमानिकपुर कड़ाधाम के बगल में स्थित है, और यह लगभग इलाहाबाद से 60 किलोमीटर के लगभग में पड़ता है। सो हम नीचे उतरते हैं और आपको किले के अदर व्यू दिखाते हैं। सो ये रहा दूसरा भाग जो कि इस किले का बचा हुआ देखने को मिलता है। हालांकि ये यमुना गंगा नदी के किनारे है, इसलिए यहाँ की चारों तरफ की मिट्टी पूरी तरीके से बह चुकी है, और आने वाले 10 सालों में ये भी गंगा नदी में ही विलीन हो जाएगा। ये हमारे मित्र जो कि इस तरीके से इसका सर्वेक्षण कर रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इसके भूस्खलन के कारण यहाँ की मिट्टी बह चुकी है, और सिर्फ ये दीवार बची हुई है, जो कि आने वाले समय में ये भी पूरी तरीके से ढह जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ से दूर तक इस किले की दीवार आपको दिखाई पड़ रही होगी, और गंगा नदी के उस तरफ एक सपाट सा मैदान आपको देखने को मिलता है, और इसी से होते हुए आप इसके आगे प्रतापगढ़ ज़िला लगता है, और इसके अंदर का नक्काशी काफ़ी अच्छी की गई है जहाँ पे हम खड़े हैं इस समय। और यहाँ पे इसे क्यों बनाया गया इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, हालांकि आपको मैं यहाँ से व्यू ज़रूर दिखा सकता हूँ कि कितना मनोहर दृश्य आपको यहाँ से देखने को मिलता है। सामने आपको प्रतापगढ़ ज़िला दिखेगा, और ये रहा व्यू इस छोटी सी दीवार का, जहाँ पे मैं बैठा मौज ले रहा हूँ। सो ये टोटल रहा जयचंद किले के बचे हुए भाग का व्यू। अब हम आपको दिखाते हैं वो व्यू जो कि पूरी तरीके से ढह चुका है, यानी किले की नींव जो थी वो आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक दबी सी, यानी कि मिट्टी में दबी हुई दीवार दिख रही है, जो कि वो किले की नींव है, और धीरे धीरे यहाँ पे मिट्टी के कटन के कारण ये किले की दीवार कहें, ये धीरे धीरे गंगा में विलीन होती जा रही है। आपको दीवारें आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि ज़मीन से थोड़ा ऊपर तक आपको दिखती हैं, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। ये मीनार का दृश्य रहा। सो हम लोग खोज कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ दिख जाए हमें जो कि इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा हमें। ये किले की दीवार है जो कि अब गंगा नदी के एकदम किनारे होने की वजह से धीरे धीरे ये गंगा नदी में ढहती जा रही है। सो यहाँ से नीचे उतर के हम फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतर के एक सपाट से मैदान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं,
देखते हैं वहाँ हम लोगों को क्या देखने को मिलता है। ये पूरा जंगल सा बना हुआ इलाका जो दिख रहा है आपको, ये किले का फर्स्ट फ्लोर है, जो कि अब जंगल में तब्दील हो चुका है। पुरातत्व विभाग की तरफ से ध्यान न देने के कारण 900 साल पुराना किला आने वाले 10 सालों में लुप्त सा हो जाएगा। न रहेगा इसका अस्तित्व, न होगी इसके अस्तित्व की लड़ाई, न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। कौशाम्बी के सभी पुरा स्थलों का यही हाल है, जो कि आने वाले 10 सालों में मुझे नहीं लगता कि कोई भी पुरा स्थल हमें देखने को मिलेगा। सिर्फ कहानियों में पढ़ने को मिलेगा, किताबों में पढ़ने को मिलेगा। तो ये एक सपाट सा मैदान है, आप यहाँ पे आकर के क्रिकेट खेल सकते हैं। क्योंकि इसके पहले यहाँ पे न कोई गाइडर है कि हमें गाइड कर सके कि ये कब बना या फिर इसकी स्थिति क्या थी, या कि वो गुफा कैसे बंद हो गई जो यहाँ से दिल्ली की तरफ निकलती है। सो कई चीज़ें हैं यहाँ पे। अब हम लोग वापस की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, यही 2 मीनारें बची हुई थी जो हमने आपको व्यू में दिखाया। सो ये इलाका रहा यहाँ का, जो कि फर्स्ट फ्लोर से देखने को आपको मिलता है। और इसके बाद हम लोग प्रस्थान करेंगे, फिर माँ शीतला देवी मंदिर के अंदर हम लोग जाएंगे और दर्शन करेंगे, फिर वापस प्रयागराज की तरफ निकल चलेंगे। सो ये जो नाली बनी हुई है, कह सकते हैं कि ये एक गुफा है जिसके अंदर से हम लोग गुजरते हुए निकल रहे हैं बाहर की तरफ। ये मिट्टी की है, ऐसा लगता है कि जैसे कि ये पानी के बहने के साथ ये गली बनी हुई है। सो कैसा रहा आपका ये दृश्य, आपका ये अनुभव, हमें ज़रूर बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। हम इसके पहले कौशाम्बी के कई पुरा स्थलों का हमने सर्वेक्षण किया है। हालांकि हम इंजीनियर हैं, कोई पुरातत्व विभाग से नहीं है, फिर भी आप हमारे YouTube चैनल पे जा कर के उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। उन सभी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जैसे कि अशोक स्तंभ क्षेत्र काफ़ी अच्छा क्षेत्र रहा है, वो हमारे लिए काफ़ी, पहले हम वहीं पे गए, फिर उसके बाद घोसीताराम विहार, फिर उदयन किले की तरफ भी गए। आप उसका भी वीडियो ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन ज़रूर दें हमें कि आप अब कौन सा ऐसा इलाका है कौशाम्बी का जो देखना चाहते हैं। हम उस पर भी व्लॉग वीडियो बनाएंगे। सो यहाँ पे न कोई गाड़ी खड़ी करने का कोई स्थान है, हालांकि डर है कि कहीं गाड़ी चोरी ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति दूर दूर तक आपको देखने को नहीं मिलता। जो लोग आते हैं